हेलो फ्रेंड्स, डे सेकंड के समास के क्वेश्चन स्टार्ट है। क्वेश्चन फर्स्ट है, समास बताओ पराश्रित। पराश्रित में कौन सा समास है? तो पराश्रित में आपका अधिकरण तत्पुरुष समास। ठीक है, क्योंकि आपको उसके लिए विभक्ति याद होनी चाहिए। कर्ता ने कर्म को, यानी कि कर्म तत्पुरुष नहीं होगा। कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपदान से अलग संबंध कागी के अधिकरण में पर, यानी कि दूसरों पर आश्रित। अधिकरण तत्पुरुष उसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन सेकंड है, तत्पुरुष समास में प्रधान पद माना जाता है। तत्पुरुष समास में हमेशा उत्तर पद प्रधान माना जाता है, यानी कि दूसरा शब्द प्रधान माना जाता है, इसलिए बी इसका राइट आंसर होगा। क्लियर? समास जो है वो सारे ही एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो ये टॉपिक आपका बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके सारे क्वेश्चंस कर लो, अपने आप आपके आंसर सही होने लगेंगे। त्रिलोचन ने कामदेव को भस्म कर लिया। त्रिलोचन में समास है। त्रिलोचन में समास आता है आपका बहुब्री समास। ठीक है, क्योंकि त्रिनेत्र वाले कौन होते हैं? शिव जी। त्रि देखते ही हो सकता है आप द्विगु समास कर दो, क्योंकि जिसमें आगे गिनती होती है वो कौन सा होता है? द्विगु समास। लेकिन उसका कोई अन्य अर्थ निकलता है तो वो बहुब्री हो जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन फोर्थ है, धर्म प्राण पद का विग्रह होगा। तो धर्म प्राण का धर्मात्मा नहीं हो सकता, धर्म प्राण नहीं हो सकता, जो धर्म से बिरु है वो वह नहीं हो सकता। डी इसका राइट आंसर है, धर्म ही है प्राण जिनके वह है धर्म प्राण। ठीक है, तो इसका राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट है आपका, एक सेकेंड, हाँ ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिफ्थ, दही बड़ा पद का विग्रह होगा। दही बड़ा में अधिकतर ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, और कई बार क्या गलती हो जाती है इसमें, ये पूछा जाता है कि ये कौन सा समास है, तो अधिकतर बच्चे द्वंद्व समास कर देते हैं, क्योंकि दही और बड़ा सही कर देते हैं, जबकि इसका राइट आंसर है दही में डूबा हुआ बड़ा। ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तत्पुरुष समास इसमें आता है। क्लियर? कौन सा तत्पुरुष? कर्ता ने करण को करण से। क्वेश्चन 6 है, यथासंभव कौन सा समास है? देखो मैंने आपको बताया था, जिसमें पहला पद अव्यय हो और दूसरा पद प्रधान हो, वो शब्द कौन सा कहलाएगा? अव्ययीभाव समास कहलाएगा। यथासंभव यानी कि दूसरे शब्द का बिना पहले शब्द के अर्थ के कोई अलग ही अर्थ ना निकलता हो, तो यथासंभव अव्ययीभाव समास है। ठीक है, अव्ययीभाव समास की डेफिनेशन मैंने कल आपको बताई थी। क्वेश्चन 7 है, द्वन्नी कौन सा समास है? अब देखो इसमें दो अन्नी है ना, तो कौन सा समास हो गया? द्विगु समास, क्योंकि इसका कोई अन्य अर्थ भी नहीं निकल रहा, इसलिए बहुब्री तो नहीं हो सकता। ठीक है, और इसका पहला पद प्रधान भी नहीं है, और कर्मधारय समास में दूसरा पद प्रधान होता है, लेकिन विशेषण होते वो भी नहीं है, इसमें गिनती है, इसलिए इसका डी राइट आंसर होगा, द्विगु समास। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8, किस विकल्प के सभी पद कर्मधारय समास से निर्मित हैं? तो कर्मधारय में क्या होता है? जो एक दूसरा शब्द की विशेषता पहला शब्द बताता हो, विशेषण हो, और दूसरा पद प्रधान हो, दोनों चीजें देख सकते हो, तो सी इसका राइट आंसर होगा। धृतात्र, छाया तरु, तात्र का बता रहा, धृतात्र, छाया तरु, पर्णशाला और चंद्र मुख। ठीक है, क्वेश्चन 9 है, कष्टापन्न सामासिक पद में समास है। कष्टापन्न में आपके समास आता है तत्पुरुष समास। ठीक है, ठीक है, तो कष्टापन्न में तत्पुरुष समास है, यानी कष्ट को प्राप्त, पन मतलब प्राप्त, कष्ट को प्राप्त, तो तत्पुरुष समास, कर्म तत्पुरुष इसका राइट आंसर हो जाएगा। कर्ता ने कर्म को, ठीक है, कष्ट को प्राप्त, इसलिए ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 10 है, कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है। नहीं है पूछा है, इस चीज का ध्यान रखना, कई बार नहीं है आपको दिखाई नहीं देता। परमाणु, चतुरानन, सदाशय या भवसागर, तो इसका राइट आंसर होगा बी। चतुरानन जो है वो कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है, बहुब्री समास का उदाहरण है। चतुरानन यानी कि ब्रह्मा जी। ठीक है, बाकी सारे कर्मधारय समास के उदाहरण है। तो इस तरीके से आपके हिंदी के आज 10 समास के क्वेश्चन एग्जाम्पल अपन ने कर लिए। एग्जाम्पल सारे कर लो समास के, 10 डेज में मैं करा दूंगी, इससे बाहर कोई नहीं आएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जिससे कि 1000 सब्सक्राइबर होते ही मैं लाइव क्लासेस लेने लग जाऊंगी, और आपके लिए और भी ज़्यादा इजी हो जाएगा। बाकी उससे पहले आप इनको बहुत अच्छे से तैयारी करो। आई होप यू विल गेट सक्सेस वन डे डेफिनेटली। इंग्लिश की क्लास भी मैं आज डाल दूँगी, तो बस आप प्रिपरेशन करिए, और वीडियो पसंद आए तो फिर से लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।